धृतराष्ट्र का एक ही शब्द में धर्म क्षेत्र या शरीर का हमारा धर्म क्या है, वो धर्म क्षेत्र मिलने के बाद भी मिलकर के इस भूमि में जन्म लाने के बाद हम धर्म का परिपालन करने के अभी तक क्या किया करके हम खुद सोचना चाहिए। और आगे संजय ने धृतराष्ट्र का सवाल का उत्तर दिया है। दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यो उपसंगम्य राजा वज्रम अब्रवीत। उसी समय दुर्योधन महाराजा पांडव सैन्यों का देखकर अपना आचार्य द्रोणाचार्य से इस प्रकार बोला है। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मों व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिक्षेण धीमता। हे आचार्य, बुद्धिशाली वाला अंगेड़ शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न बनाया हुआ या व्यूह तैयार किया है, वो पांडव सैन्यों का बारे में आपका जानकारी के लिए मैं बताता हूँ। वो पांडव पक्ष में कौन कौन वीर सूर्य पराक्रमी खड़ा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से बता रहा है। अत्र सूर्या महेश्वसा भीमार्जुन समायुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महाराजा दृष्टद्युम्नो चेकिदाना काशीराजस्य वीरवान् पुरजिल कुन्दिभोजस्य शैवश्च नरमङ्गवा युधामन्यस्य विक्रांता उत्तमौजस्य वीरवान् सबौद्रो द्रौपदेयस्य सर्व एव महारथा। अभी एक ही श्लोक में पांडव पक्ष में जो महायोद्धा का रूप में जो खड़ा है, जो वीर शूर पराक्रमी खड़ा है, जैसे भीमार्जुन पंच पांडवर एक एक का नाम करके बता रहे। और सत्यागी विराट राजा महारथन द्रुपदन दृष्टकेतु चेकिदानन वीर शूर पराक्रमी काशी राजा पुरजित कुंदीभोजन और शैबन युधामन्यु उत्तम औजस सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और पांचाली का पांचुपुत्र। ये पांडवों का पक्ष में जो भी वीर सूर्य पराक्रमी का एक एक का नाम लेकर के द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने बताया है। यही युद्ध शुरू होने से सबसे पहले हुआ करके संजय ने बताया। और दूसरा आम आदमी का जैसे मैंने बोला धर्म क्षेत्र बोलने से उसमें 18 शक्ति है, वही 18 शक्ति है, उसमें 11 शक्ति है दुर्योधन पक्ष में। मतलब प्रत्यक्ष रूप में 11 अक्षौगणी सैनिक का स्थान पर हमारा ही धर्म क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूपेण प्रकटित है ये 11 शक्ति। पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय, उसका मीडिएटर जो है मन है। मन बोलने से भगवान का ही विभूति है। हमारा पंचेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय का इंद्रिय का ईश्वरन बोलने से वो भगवान है। ऋषिकेशन नाम से भगवान जाना जाता है। उसकी कारण है इंद्रियों का ईशन है। उसी का ही ईशन का स्थान पर मतलब ईश्वर का स्थान पर हमारा मन है। इंद्रियों में मन में ही करके विभूति योग में भगवान खुद बता रहे। मतलब हमारा ही शरीर में धर्म क्षेत्र में पंच ज्ञानेन्द्रिय का अधिकारी स्थान पर उसको प्रचोदित करके उसको ठीक तरह से चलाने वाला इंद्रियों का ईशन बोलने से वो भगवान खुद है। मतलब हमारा मन जो है भगवान का विभूति है। तो सिक्स्थ सेंस बोलने से वो खुद ही भगवान है। तो ये 6 शक्ति मिलकर के हमारा शरीर को धर्म क्षेत्र बनाया गया है। तो ये धर्म क्षेत्र का सपोर्ट करने वाला प्रत्यक्ष इंद्रिय है पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय और मन। और दुर्योधन का पक्ष में जो 11 अक्षौगणी सैनिक स्थान पर धर्म क्षेत्र का ही शक्ति है 11 शक्ति। वही शक्ति को 11 शक्ति के द्वारा ही हम जिंदगी जीता है तो दुर्योधन का गति हो जाएगा। मतलब भौतिक शक्तियों का अधिष्ठान से
हम जिंदगी धर्म क्षेत्र को जिंदगी जीने के लिए अपना धर्म क्षेत्र युद्ध कलश है उसमें 11 शक्ति का ही यूटिलाइज करता है तो हम प्रेयस ही प्राप्त हो सकता है। प्रेयस बोलने से क्या, प्रत्यक्ष रूप में हमारा भौतिक दृष्टि से जो कुछ भी इष्टभोग, जो कुछ भी अनुभव हम इंद्रियों का सुख के लिए भी आज जीने के लिए भी जो कुछ भी हासिल करता है वो सब कुछ भगवान से प्रार्थना करके अवश्य सिद्धि संपूर्ण करने के लिए भी कुछ भी हासिल करता है तो अभी भी उनको सर्वनाश हो जाएगा। अगर उसको धर्म क्षेत्र के लिए यूटिलाइज करता है या धर्म क्षेत्र से उसको मिला के प्रकृति गुणों से संबंधित उसको योग करके या सम्मिलित रूप में हम यूज करता तो उसको धर्म पक्ष में यूज कर सकता है, उसको श्रेयस मिलेगा, नहीं तो प्रेयस मिलेगा। तो दुर्योधन का ही दृष्टि से जो आम आदमी का जैसे हमारा शक्ति क्या है समझने से पहले दूसरों का शक्ति के बारे में चिंतन करता है, विचार करता है, उसके बारे में बोलेगा, उसी का प्रतीकात्मक है दुर्योधन अपना आचार्य को। आचार्य बोलने से ये ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जो है वो दोनों पक्षों को गुरुकुल में अस्त्र शस्त्र सिखाने वाला गुरुस्थानी है। वो अधर्म पक्ष में जाके खड़ा होकर के दुर्योधन के जानकारी ले रहे हैं। दोनों पक्षों के बारे में दुर्योधन गुरुजी को बता रहे हैं। पांडव पक्ष में कौन कौन है और हमारा पक्ष में कौन कौन है। वो पहले विचार में जाता है पांडव पक्ष के बारे में, धर्म पक्ष के बारे में विचार करता है। उसके बाद बोलता है अस्माकं तो विशिष्टायता निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संजातम दामी ब्रवीमते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आचार्य, आपका जानकारी के लिए हमारा पक्ष में हमारा सैन्य में कौन कौन वीर सूर्य पराक्रमी खड़ा है उसका जानकारी के लिए मैं बताता हूँ। क्या इसको गुरुजी को सभी को दोनों पक्ष में कौन कौन वीर सूर्य पराक्रमी उनको सबको ट्रेनिंग दिया है, उनको शिक्षा दिया है, अस्त्र शस्त्रों को प्रयोग करने का तरीका सिखाया है, उनको मालूम नहीं है क्या ये कौन कौन खड़ा है करके? फिर क्यों उसको दोबारा बताने का क्या जरूरत है? यही तो बात है। कितना भी ब्रह्मचारी होने दो, जो अधर्म पक्ष में जाके खड़े होने का ही कारण अज्ञता है। हमारा जितना भी जानकारी लेने से भी निमित्त मात्र से माया का प्रयोग से हम अज्ञानी बन सकता है, कभी भी बन सकता है। हम गीता का पाठ कितना करना हो, भागवत पढ़ करके आध्यात्मिक मेखला में जो भी कुछ भी काम करता है, हम कभी भी एक सानिध्य मात्र एक निमित्त में हम माया में पड़ सकता है। कितना भी जानकारी, कितना पंडित होने दो, कितना ब्रह्मज्ञानी होने दो, भगवान खुद बताया ब्रह्मज्ञानी होने से भी आम आदमी का जो जन्म वासना कर्म वासना पीछे नहीं छोड़ेगा। पूरा जिंदगी हमारा छाया जैसे माया हमारे पीछे ही पड़ेगा। तो ये दोनों पक्षों को अस्त्र शस्त्र सिखाने वाला, गुरुकुल में पढ़ाने वाला, एक खुद अधर्म पक्ष में जाके खड़ा होने का एक ही कारण है, अज्ञता है। तभी तो दुर्योधन दोबारा बता रहा है, आपका जानकारी के लिए मैं ये सब कुछ बताता हूं। वो भी पांडव पक्ष में कौन है या दुर्योधन पक्ष में कौन कौन है, मैं आपका जानकारी के लिए बताया हूं। वो संबोधन करते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ आचार्य। बड़े स्वधर्म पक्ष चिंतन करने से ये ब्राह्मण कभी युद्ध करने के लिए जाने का जरूरत ही नहीं है। ब्राह्मण का धर्म यो नहीं है। अब अस्त्र शस्त्र सिखा सकता है, वेद शास्त्र के अनुसार अस्त्र शस्त्र उपनिषद युद्ध करना, ये आयोधन कला सब कुछ एक पंडित ने या गुरुजी बाकी शिष्यों को सिखा सकता है। लेकिन इसको रणभूमि में प्रयोग करने का धर्म ब्राह्मण का नहीं है और क्षत्रिय का। इसलिए दुर्योधन खुद उनको संबोधित करके श्रेष्ठ ब्राह्मण आचार्य, क्यों अधर्म पक्ष में जाकर खड़ा होकर के युद्ध के लिए तैयार होकर खड़ा है, ये आचार्य एक्चुअली ब्राह्मण श्रेष्ठ है क्या? एक ब्रह्मज्ञानी होने से कभी जाकर के उधर जाकर के कोई भी न्याय विचार करके भी कुछ भी हम धर्म पक्ष में चिंतन करने से ये ब्राह्मण श्रेष्ठ युद्ध करने जाने का ही जरूरत नहीं था। कुछ भी नहीं करण को होने दो।
ऐसे हम एक एक श्लोक को विचार करेगा तो इसमें रहस्य कुछ है। क्योंकि आम आदमी का जैसे हम जिंदगी में कभी भी माया में पड़ जाने से हमारा जितना भी जानकारी लेकर के या ज्ञानी बन करके बैठा तो भी हम अधर्म पक्ष में आसुरी भाव में कोई जा करके अपना कर्म वासना से जन्म वासना से हम कोई गलत काम कर सकता है। उसी के वजह से हमारा अभी तक जो कुछ भी किया है वो सब मिट्टी में मिल सकता है। तो अभी पांडव पक्ष के बारे में विस्तार से बताने के बाद अपना पक्ष के बारे में दुर्योधन ये ब्राह्मण श्रेष्ठ को बता रहे हैं। भवान भीष्मच्च कर्णस्य कृपस्य समितिजया अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्त जयद्रथा अन्ये च बह्वाशूरा मदत्ते त्यक्तो जीविताः नाना शास्त्र प्रकरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। वो हमारा पक्ष में कौन कौन खड़ा है? भवान मतलब आप, और उसके साथ भीष्म, कर्ण, जयशाली, कृपर, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, जयद्रथ और सभी लोग मेरे लिए जान भी छोड़ने के लिए तैयार होकर के ऐसे युद्धवीर मेरे साथ में खड़ा है। ये सब युद्धवीर है, महायोद्धा है। फिर भी आगे श्लोक में दुर्योधन बता रहे अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तेदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इसी को बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। दोनों सैनिक के बारे में ब्राह्मण श्रेष्ठ अपना गुरुजी को बताया। उसके बाद खुद अपना मनसाक्षी को विचार करके गुरु समक्ष रखता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तेदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म जो है सैन्याधिप सर्व सैन्याधिप बनकर के हमारा रक्षा कवच बनकर के खड़ा है, तभी भी हमारा सैन्य मेरा विचार में अपर्याप्त है। क्योंकि भीम से रक्षित पांडव पक्ष पर्याप्त है। हम कोई भी काम करने के लिए जाता है, अच्छा बुरा जो कुछ भी हमारा शुभ अशुभ जो भी काम करना सोच विचार करते वक्त या कोई भी काम करने के लिए सोचेगा, तभी भी हमारा मनसाक्षी सच क्या है या गुण क्या है दोष क्या है अपना दिल में ही बताएगा। वही तो हुआ है। अभी दुर्योधन का दिल में धर्म पक्ष अधर्म पक्ष का बारे में सोच विचार अपना ही पक्ष में आम आपके तरफ की सोच विचार करने से भी दुर्योधन को ही मालूम पड़ा है उनके पास में धर्म है, इसलिए वही शक्ति है उनके लिए धर्म को रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन हमारा पास इतना महायोद्धा वीर शूर पराक्रमी और 11 अक्षौहिणी सैन्य होने से भी हमारा सैन्य भीष्म का नेतृत्व में अपर्याप्त करके सोचता है। भगवान का हाथ में एक शंख धारण करने का एक ही उद्देश्य है, हमें अच्छा बुरा का शुभ अशुभ का विचार करने का या मनसाक्षी रूप में हमें मालूम देने का या जानकारी लेने का एक ही स्वरूप निमित्त मात्र आयुध है शंख। पूजा के लिए हम शंख बजाते हैं। युद्ध शुरू होने के टाइम में भी इधर देखो, इधर ही युद्ध शुरू होगा तो भी शंख का प्रयोग से युद्ध का आरंभ करते हैं। तो अच्छा बुरा का इंडिकेशन देने का एक ही प्रतीकात्मक आयुध है भगवान एक हाथ में पड़ा है शंख। तभी तो दुर्योधन का दिल के अंदर ही अंदर उनको खुद विचार हो रहा है धर्म पक्ष में क्या पर्याप्त है, अधर्म पक्ष में क्या अपर्याप्त है। तो सोच विचार में दुर्योधन खुद बोल रहे पर्याप्त अपर्याप्त तस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। भीष्म से रक्षित होने के वजह से भी हमारा सैन्य जो है बल में अपर्याप्त है, लेकिन भीम का वजह से पांडव पक्ष पर्याप्त है, वही शक्तिशाली है। इसलिए इसी के बारे में
हम अपना ही जिंदगी में कभी भी कुछ भी करने के लिए जाता है तो हमारा मनसाक्षी ऐसे हमें सही रास्ता दिखाता है। हम उसको इग्नोर करके आगे चलता तो भी हमें वो काम ठीक ठाक नहीं होगा करके हमें अनुभव से पता चल जाता है। हमारे पसंद का खाना मिलने से हम उसको खुशी से खाएगा, मन लगा के खाएगा, तो उसको शरीर के लिए अच्छा है। अगर कोई भी खाना में कितना भी अच्छा हमारा पसंद का यो हमारा बंधुजन हमें हमारा उनका इच्छा से कोई खाना बना के देता है तो हमारा मन लेगा, वो खाने में मन नहीं लेगा है, हमारा दिल तसल्ली से वो खाया नहीं है, तो आपको 24 आवर्स के अंदर, एक ही दिन पे अंदर आपका ही पेट खराब हो जाएगा। ये मेरे को पसंद नहीं है करके बोलने से उनको सोच विचार में वो अस्वस्थ हो जाएगा, वो दुखी पड़ जाएगा बोल करके हम वो खाना उनका पसंदी के लिए हम खा लिया, लेकिन हमें पसंद नहीं है, तो हमारा ही दिल में उसका विरुद्ध विचार है। लेकिन हम उनको तसल्ली के लिए या उनको दुखी नहीं बनाना करके हम वो खाना खा लिया, एक ही दिन में अंदर हमारा ही पेट खराब हो जाएगा। वैसे कोई भी काम करता है तो हमारा दिल बताता है ये सच क्या है या बुरा क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है। लेकिन आपको निषेध करके के अपना मर्जी से या दूसरों का मर्जी से दूसरे के लिए हम कोई काम करता तो वो काम बिगड़ जाता है करके हमारा अनुभव से हम खुद पता चल जाता है। इसलिए दुर्योधन आगे आचार्य को बताता है, अपना सैनिक के बारे में बताया, वो दोनों सोच विचार करके कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के हमारा इतना शक्ति होने पर भी, इतना लोग हमारा साथ में 11 अक्षौहिणी सैन्य में हमारे साथ होने पर भी हम पर्याप्त नहीं है। और दुर्योधन को और धर्म पक्ष में या अधर्म पक्ष में पहले शुरुआत में तो 7 शक्ति था, 7 अक्षौहिणी पड़ा था, दोनों को तुल्य शक्ति था। लेकिन उधर जाके भगवान से जाकर के पूछ करके 4 अक्षौहिणी पड़ा द्वारका से लेके आया, तभी भी ये अपर्याप्त करके सोचता है। तो भौतिक सुख भोग के लिए इष्ट भोग भगवान को प्रार्थना करके अभिष्ट सिद्धि का रूप में हम हासिल करने से भी वो भी प्रयास बढ़ जाता है। उसी कारण से भगवान से पूछ करके भी अभिष्ट सिद्धि हम प्रार्थना से लिया तो भी वो भौतिक संबंधित होगा तो वो आगे जा करके हम उसी के वजह से दुखी होना पड़ेगा। यही प्रयास का फलस्वरूप है। इसलिए इसका आगे का विचार हम अगले दिनों में करेंगे। सभी को नमस्कार।